दर्शक साथियों, आपने यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा कोदा खेती है। और एक कोदा के खेती के रोपने के टाइम में भी मैंने एक वीडियो बना के यहाँ पर मैंने डाला था और मैंने बताया था कि आपको एक कोदा खेती एक एक करके आदमी ने इसको एक एक करके एक एक करके इसको रोपते हैं। कोदा का क्या करते हैं, एक एक करके आदमी ने रोपते हैं। कितना ज़मीन में रोपते हैं तो नेपाल का ये जितना भी सारा अपने भूभाग देख रहे हैं यहाँ पर, जितना सारा ऐसा पहाड़ी इलाका बहुत सारा है और ये जितना भी ये बाड़ी खेत ये सब कुछ है, ये सब कुछ एरिया में और वो पारी पारी का जो एरिया है वो सब कुछ एरिया का बाड़ी में जहाँ पर कोदो लगाते हैं वहाँ पर आदमी ने एक एक करके इसको बीज रख के एक एक करके रोपते हैं। अभी मैंने आपको बताने क्या जा रहा हूँ, अभी इसको गोड़ के हमने इसको फिनिश किया। जब यहाँ इसके जो भीतर एक झाड़ आता है, मैं दूसरा बारी में अब दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर कितना सारा ये झाड़ है और इसको गोड़ना पड़ता है। कोदा का एक बार हमने इसको बीज रखते हैं और उसको ब्याड़ कहते हैं। ब्याड़ रख के वहाँ पर बीज तैयार करके बीउ तैयार करके उस बीउ को फिर हम ये बारी में लेके रोपते हैं और रोपने के बाद फिर इसको हमने एक बार गोड़ना पड़ेगा। और गोड़ने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे गोड़ते हैं, इसके विषय में मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ। और ये सारा ये जो बारी है ये सब बारी को हमने गोड़ना पड़ता है। और यहाँ से इस झाड़ को हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे ये खेती से तो यहाँ बहुत मुश्किल आएगा और ये खेती नहीं होगा। और बहुत सारा खेताला लगता है, बहुत सारा और यहाँ पर लेबर लगता है, कामदार लगता है और बहुत खर्चा आता है। और ये खाने में बहुत सस्ता कार्य है और हमने ऐसे करके खेती करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में नेपाल के बहुत सारे भूभाग पहाड़ी क्षेत्र में और बहुत सारे परिश्रम करके ये खेती उपजाते हैं। मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कैसे कोदा खेती करते हैं, कैसे गुड़ मेल करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है बीच में, ये बारे में एक जानकारी, एक इतिहास रचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि पीछे पीछे खेती करने का तरीका परिवर्तन हो सकता है और हर्बिसाइड का प्रयोग हो सकता है। अभी आदमी ने अपना हाथ से परिश्रम करके ये जो झाड़पात है, यहाँ पर जो आपने झाड़पात देख रहे हैं, ये झाड़पात पहले उसके अंदर था। ये झाड़पात जितना था ये सब इसके अंदर में था। अब इसको हमने खेताला लगा के और यहाँ पर कामदार लगा के इसको हम यहाँ पर निकाल दिया। और एक खेत में एक बारी में यहाँ पर इतना जो इतना जो बारी है और इतना बारी में 5 आदमी लगता है। और कितना खर्चा आएगा आप समझ लो। इसको हमने 5-6 केजी को हमने 1 केजी को इसका रेट होता है ओनली 30 रुपीज़। कितना सस्ता है, बहुत बहुत सस्ता है और इसमें बहुत लगाने लगता है। और आपने जब भी कोदो रोप रहे हैं तो ऐसे करके गोड़ मेल करके समय में करेंगे तो फल भी बहुत अच्छा आएगा। जहाँ पर आपका मल खाद नहीं हो रहा है वहाँ पर आपने कंपोस्ट मड भी डाल सकते हैं, यूरिया DAP पोटास भी डाल सकते हैं। मेरा आपको यही बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप बहुत सारा बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए कर रहे हैं, मल खाद का उतना प्रयोग नहीं है तो आप DAP यूरिया पोटास भी प्रयोग कर सकते हैं। और अपने घर खाने के लिए कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर कुकुरा का मल हो सकता है, जो हमारा मुर्गी का मल होता है और हमारा भेड़ा बकरा का मल होता है और गाय वस्तु का मल होता है, उसको हम महीन करके यहाँ पर लगा के पानी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पानी लगा देंगे भी उसको अच्छा होगा। और कोदा में पानी हम नहीं लगाते हैं, धान में लगाते हैं और कोदा में हम कुछ नहीं लगाते हैं। और ऐसे करके हमने अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आज आपको क्या दिखा रहा हूँ, कितना मेहनत करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में आदमी, कृषक कितना मेहनत करके खेती लगाते हैं, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आज आ रहा हूँ। आपने देख रहे हैं यहाँ पर जितना झाड़ था उस सब को हमने रिमूव करके यहाँ से हटा के इसको सफ़ा करके अभी ये खेती कर रहे हैं। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार काटना पड़ेगा, फिर जाके इसको झाँटना पड़ेगा, गोड़ना, इसको ठुटाना पड़ेगा, निफाना पड़ेगा, बहुत सारा काम होता है आगे भी। अब इसको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ जो मक्का था वो भी हमने रिमूव किया। अब इसमें बहुत सारा धूप पड़ेगा, घाम पड़ेगा और उससे इसने खाना बनाएगा और बहुत अच्छा हमारा फसल होगा। और हम इतना मेहनत करके काम करते हैं और ऐसे करके खेती करते हैं। ये कोदो खेती अपना
कोदो खेती है। और कोदा खेती जहाँ पर मल अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा। हमने ऐसे करके इतना दूरी में हमने इसको लगाते हैं। आपका सब ज्ञान होना चाहिए। और कितना दूरी में ये खेती कर रहे हैं, एक एक करके रोप रहे हैं। अभी मैंने क्या सिस्टम लगाने ले रहा हूँ, तो हमने इसको खनजोत कुछ भी नहीं करके सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करके हम इसको फ्री में खेती करने के मैं आइडिया सोच रहा हूँ। अभी पहाड़ी क्षेत्र में भी इसका सिलेक्टिव हर्बिसाइड है और उसका प्रयोग करके हम इसको खनजोत कुछ भी नहीं करके, इसको बीउ कुछ भी नहीं करके, इसको एक बार हमने इसे छाड़ के और इसको बराबर रूप में छाड़ के इसको खेती करने के लिए मैं आइडिया सोच रहा हूँ। इसे करेंगे तो बहुत सारा खेताला बचेगा और हमारा फ़ायदा भी होगा। मैं ये करने वाला हूँ। अभी आज इतना ही। और जितना सारा मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ वो आपको मैंने ज्ञान दूंगा इस चैनल में। बहुत सारा कृषि संबंधी का ज्ञान होना चाहिए आदमी को, और एक एक ज्ञान होने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम घर में ही कमा सकते हैं। और किस चीज़ का फ़ायदा क्या है, क्या करने से क्या होगा, और ये सब कुछ के विषय में मैं यहाँ पर बताऊँगा। और आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।